क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम जानेंगे सैनिटी स्कीमा को एडवांस लेवल के ऊपर और इसको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए भी जानेंगे और जो हमें ज़हन-नशीन है, जो मुझे याद है उसको भी हम टाइप करेंगे और जो भूल जाएंगे तो हम उसे किस तरह से दोबारा से याद करेंगे या किस तरह से देखेंगे, उसका जरिया है डॉक्यूमेंटेशन। उसके तरीके को भी जानेंगे। तो चले शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम एक बेसिक सा स्कीमा बनाया था, स्टूडेंट प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल। तो अब इसको जरा सा एक और इसमें डिटेल ऐड करते हैं। लाइक सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूं कि इसके अंदर जो इसकी जेंडर है वो क्या है या किस तरह से पुट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी फाइल के ऊपर, स्कीमा के ऊपर, स्कीमा के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फील्ड में। ठीक है, ये रही फील्ड। फील्ड में इसको जरा सा मैं हाइड कर देता हूं ताकि सब कुछ क्लियर नजर आए। फील्ड में मैं कहता हूं कि भाई मुझे इसमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक और फील्ड चाहिए। इसका नाम क्या होगा? जेंडर। तो उसका नाम रख लेते हैं जेंडर। और जेंडर में उसका टाइटल क्या या उसकी टाइप बता देते हैं। भाई टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद उसका टाइटल क्या होगा? टाइटल भी कर देते हैं जेंडर। और जेंडर में अब जो है ना, मुझे चाहिए कि मैं उसके सामने ऑप्शन लाऊं। मैं उसके सामने ऑप्शन लाऊं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या कुछ और चौथी जेंडर इन फ्यूचर आ जाए तो पता नहीं। ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई इसके अंदर मुझे ऑप्शंस नजर आए। ठीक है, ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं भाई, ऑप्शंस। ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑप्शन के ऑब्जेक्ट में मैं क्या एक लिस्ट शो करना चाहूंगा। ठीक है ना, तो भाई एक लिस्ट हो जो एरे होगी। इस एरे के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा एक। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसमें होगा टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल क्या होगा? मेल। और उसकी वैल्यू क्या होगी? मेल। ठीक है, ये बिल्कुल हमने बेसिक सा बना दिया। इस तरह इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं कर दूंगा फीमेल और यहां भी कर दूंगा फीमेल और यहां पे कर दूंगा ट्रांसजेंडर और यहां भी कर देंगे ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे गलती जो आ रही है वो कॉमा की आ रही है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, हमने उसको कहा कि हमें एक जेंडर की फील्ड चाहिए जिसके अंदर ऑप्शंस शो हों। ऑप्शन क्या है? एक लिस्ट ऑफ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो टाइटल होगा जिसकी वैल्यू होगी मेल। इसके अंदर मैं जरा सा मैंने ओपन करके रखा था, मैं देख लेता हूँ, मैच कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि ये देखो, ये मैंने यहां से देखा है। ठीक है ना, ये स्कीमा फील्ड टाइप्स हैं। इसके अंदर यहां से मैंने ये देखा है जिसके अंदर अगर और भी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये देखो, ये है। मैंने ऑप्शंस दे दिया था, ऑप्शन में लिस्ट दे दी थी। इनिशियल वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, मुझे नहीं देनी। तो ऑप्शंस का चाहे तो आप यहां से कॉपी पेस्ट कर लें। और इसमें एक और चीज है लेआउट। अगर आप लेआउट को रेडियो रखते हैं तो वो डॉट डॉट करके आ जाएगा। अगर इसको मैं कॉपी ही कर लूं, या एक मिनट, इसको भी दे देते हैं लेआउट को। ये लेआउट का होगा ले आउट। इसको कर देते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन, हमें वो रेडियो बटन नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। मैंने इसको सेव कर दिया और देखते हैं क्या हमें नजर आता है अपने स्कीमा में। ये देखें, वाओ, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये भी हो गया। अब इसके अंदर मुझे इसकी इमेज भी चाहिए। तो इमेज के लिए भी क्या है, देखो, एक चीज अगर आप गौर करो तो हमें एक चीज क्लियर हुई है कि कोई भी फील्ड बनाते हैं तो उसके लिए तीन चीजें मस्ट होती है, नेम, टाइप और टाइटल। तो ये तीन चीजें हमें देनी ही पड़ती है। और इसमें अगर हमें इमेज देनी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मुझे तो वैसे याद है, मैं आपको बताने के लिए कि भाई आपको नहीं याद, यहाँ पे मैंने लिख दिया सैनिटी स्कीमा और मैं स्कीमा के अंदर आ गया और यहाँ पे देखो ये सारे स्कीमा आ गए। तो यहाँ पे अगर हम इमेज के ऊपर आ जाएं और इमेज के ऊपर जरा सा गौर करें कि हमें किस तरह से स्कीमा बना हुआ नजर आता है,
तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, हमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी और बार बार लिखोगे तो याद हो जाता है। अब यहाँ पे ये सारा देखो इमेज का उन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से इमेज जो है स्कीमा बनता है, फील्ड बनती है सॉरी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस टाइप जो है इमेज कर दी है, ऑप्शन में हॉटस्पॉट ट्रू कर दिया, जरूरी नहीं है वो आप करें वरना छोड़ भी दें। और इसकी ये कैप्शन है, तो हमें ये आप चाहें तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन मुझे ये पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ इसमें टाइप जाननी थी, वो है इमेज, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आ जाता हूं दोबारा से अपने स्कीमा के ऊपर और इसको हम इस तरह से कर देते हैं, एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। उस फील्ड में क्या होगा, उस फील्ड में भी नेम होगा। नेम क्या होगा, आप जो भी रखना चाहें, मैं रख देता हूं इमेज, और इमेज के बाद में रखता हूं टाइप। टाइप क्या होगी, टाइप होगी इमेज जो अभी हमने देखी थी। और इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा मतलब लेबल होगा स्टूडेंट इमेज के नाम से। सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास स्कीमा में। वाह कितना इजी हो रहा है, मैं कह रहा हूं कितना इजी हो रहा है, मतलब कुछ याद ही नहीं रखना, सब कुछ बना के दे दिया उन्होंने हमें। सिर्फ अगर भूल जाए, जैसे बार बार टाइप करेंगे तो याद हो जाता है, सिर्फ टाइप बदलने से सब सारा काम हमें मिल जाता है। बट एक समझने के लिए अगर भूल जाए कहीं पे, लाइक मुझे अब इसमें चाहिए हॉबी या टैग्स। टैग्स जो होते हैं वो सर्च करने के लिए होते हैं, बट अभी उसे हम सिर्फ एज अ हॉबी इस्तेमाल करेंगे। तो हम आ जाते हैं एरे के ऊपर कि भाई हमें कोई ऐसा स्कीमा चाहिए जिसके अंदर एक से ज्यादा मल्टी वैल्यू हो, ठीक है, जिसके अंदर मल्टी वैल्यू हो। तो मैं एरे के ऊपर आ गया, जहां पे देखो ये एरे के ऊपर दे रहा है मुझे इस तरह से, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि ये जो टाइटल है इसको दे दो इस तरह से, टाइप होगी एरे, और किस चीज की एरे हो, टाइप हो स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की एरे, वो देखो इस तरह से नजर आएगा, वो हमें इस तरह से नजर आएगा। तो मैं इसको कर देता हूं कॉपी, चाहे तो हम इसको कॉपी, इसको समझ भी लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं पेस्ट, और कर देता हूं मैं सेव। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, टाइटल है नेम, नेम नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए हॉबी, हॉबी, और इसका भी नेम होगा हॉबी, और टाइप होगी एरे क्योंकि हमें एक से ज्यादा आइटम चाहिए। और ऑफ मतलब किस चीज का ऑब्जेक्ट होगा ये, तो हमने कहा कि भाई ये स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही चीज होगी इसके अंदर, एक स्ट्रिंग होगी और कुछ नहीं होगी। सेव कर देते हैं और देखते हैं क्या आता है। वाह कितना इजी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कुछ, यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं करता हूं ऐड आइटम, तो वो कहेगा क्रिकेट, इंटर, दूसरा ऐड आइटम करते हैं फुटबॉल, जो आपको पसंद है आप वो गेम में लिख सकते हैं, मैं तो बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसको पब्लिश भी कर देते हैं, ठीक है ना, इसको पब्लिश भी कर देते, पब्लिश करना जरूरी है। अच्छा इसको जरा सा और एक्सप्लोर करें, तो अब वो कहता है कि ऑप्शंस टैग्स अगर लगा देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मतलब ये एक टैग है, हम टैग को भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ये हमें क्या कर देगा, या हम इसको चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसको मैंने कॉपी कर दिया, सिर्फ ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर लेआउट होगा टैग, और कुछ भी नहीं है, टैग्स, टैग्स इसने नेम को टैग्स दे दिया। तो मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे आते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने दे दिया टैग्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं हॉबी, हॉबी, और सेव कर दिया। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे यह गलती है कि यहाँ कॉमा लगा दिया। ये हॉबी जो है ना, ये मैंने नेम की वजह से किया है। वैसे देख लेते हैं क्या आता है अभी। इसे मैं रिफ्रेश करूं, ये जरा सा हो सकता है वीडियो लंबी चली जाए क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरा जो है ना वो उसे टेक्स्ट सॉरी स्कीमा को कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा ठीक से, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ टैग्स, क्योंकि ये अहम फील्ड है, ये सर्चिंग के हिसाब से एक अहम फील्ड है। देखो ये भी इस तरह से ही नजर आएगा, लेकिन इसका जो लेआउट है वो कुछ और तरीके से नजर आएगा। तो हम आ जाते हैं, इसको कंट्रोल में जी कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं ये टैग्स के नाम से, जो आपको बताना भी जरूरी था टैग्स का। टैग्स के जरिए क्या होता है कि हम अपने स्कीमा या अपने डेटा के अंदर सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग एक तरीके से इंडेक्सिंग का काम करता है मेरी नजर में। तो टैग्स के जरिए हमें बहुत सी चीजें जो है सर्च करने में
आसान हो जाती है। लाइक वो मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम स्कीमा के ऊपर आ जाएं और सेव करें, देखो यहाँ पे आ गए टैग्स। अब हम क्या करते हैं कि लाइक ये जो स्टूडेंट है ये भाई पुअर है, और इस स्टूडेंट की और क्या खासियत है, फॉर एग्जाम्पल ये रहता है, वैसे मुझे शहर का नाम तो लिखना जरूरी नहीं है, चलो कराची का है, और इसकी पुअर है, कराची का है, और क्या कहते हैं कि भाई, और इसकी कुछ क्वालिटी लिख दो, लाइक बेस्ट है, ये स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन, ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट दे दिए, तो इसके जरिए मैं जो भी स्टूडेंट है मैं सर्च करूंगा ना कि भाई जो पुअर स्टूडेंट है, मतलब गरीब है, बच्चे हैं, सिर्फ पुअर से सर्च करके वो आ जाएंगे। इस तरह स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वो आ जाएंगे। और वैसे तो इस हॉबी से भी सर्च कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है एक और उसका एक और लेयर कह सकते हैं सर्च करने की, जिससे हमें ये चीजें गेट होती है उसकी खासियत के हिसाब से, कि किसी एक खासियत या किसी एक टैग के थ्रू हम डेटा से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के ला सकते हैं। चलो टैग्स का भी हो गया। अब हम आ जाते हैं दोबारा स्कीमा के ऊपर, और स्कीमा के ऊपर हम कहते हैं कि भाई हमें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें डेट और टाइम की तो जरूरत नहीं है कि भाई कितने बजे तक पैदा हुए, तो हम सिर्फ डेट के स्कीमा के ऊपर आ जाते हैं। और डेट के स्कीमा के ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है, हम देखते हैं वही काम, कुछ नहीं, वही काम। ये देखो टाइप सिर्फ हो गई डेट और कुछ नहीं करना। तो हम इसको कहते हैं, अब हम इसको दोबारा से जरा सा इसको इस तरह कर देते हैं कि हमें लिखने में आसानी हो ना। इसको हमने इस तरह से गायब कर दिया। हम एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं स्टूडेंट के अंदर, जिसमें नेम होगा, नेम क्या होगा, DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ। चाहे तो पूरा लिख दे, मैंने DOB लिख दिया। और उसकी टाइप होगी, टाइप क्या होगी, टाइप हम दोबारा देख लेते, टाइप होगी डेट, तो हमने कर दिया डेट। और उसके बाद टाइटल क्या होगा, टाइटल मतलब लेवल क्या होगा, टाइटल मतलब लेवल, लेवल होगा डेट ऑफ बर्थ। तो देखते हैं स्कीमा में क्या नजर आता है। देखें कैलेंडर आ गया, कितना इजी हो रहा है, बस बन रहा है, स्कीमा बन रहा है। बड़े से बड़ा फॉर्म बना दो, पूरी प्रोफाइल बना दो इसके ऊपर, क्या जरूरत ही नहीं है और चीजें कुछ करने की। चलें आओ आगे आते हैं। अच्छा फाइल है, अगर आपको इनकी PDF कुछ चाहिए अपलोड, कि आप अपनी CV या कुछ इस तरह की चीजें लाइक बर्थ सर्टिफिकेट ये वो अपलोड कर दे, तो उसके लिए हमें ये दे रहे हैं कि भाई ये चीज आप दे दो। इसके अंदर भी क्या है, कुछ नहीं है, इसकी टाइप कर देते हैं फाइल। तो लाइक अगर हम, वैसे तो पूरी इसमें और चीजें भी हैं, आप चाहें तो ये पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं करना। मैं आपको समझाने के लिए इसको फिर ये गेट करने की वो भी बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, कि इसको किस तरह से गेट करेंगे। लाइक ये रहा, इसको इस तरह से गेट करेंगे PDF के अंदर, इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। तो फिलहाल हम उसके ऊपर, ये रहा href के अंदर इसको इस तरह से गेट किया जा सकता है, ठीक है ना। इजी करके पूरा इन्होंने बता दिया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि इस तरह से इसकी क्यूरी होगी। क्यूरी की हमारी जो है ग्रॉक की पूरी प्लेलिस्ट चली है, जिसके अंदर हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल समझना वो नहीं है, मकसद समझना ये है कि इस ऑप्शन का यूज केस क्या होगा। तो इस ऑप्शन का यूज केस ये होगा कि हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। मैं इसको जरा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका नाम होगा लाइक चलो बी फॉर्म। भाई बी फॉर्म लेकर आओ, बी फॉर्म अपलोड करना है। और क्या होगा, इसकी टाइप होगी फाइल। और इसका लेबल क्या होगा, मतलब टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा अपलोड बी फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी इस तरह की कोई चीज, ठीक है ना। तो ये मैंने बी फॉर्म कर दिया, सेव कर दिया। आप देखते हैं क्या आता है, ये देखें अपलोड बी फॉर्म। तो ये भी चलो कवर हो गया, बी फॉर्म भी आ गया, तस्वीर भी आ गई, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई। और जरा सा और चीज आगे बढ़े तो, और हमें इसमें कौन सी चीज, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, डॉक्यूमेंट जान लिया, फाइल जान ली, जियो पॉइंट ये है कि कहाँ वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पॉइंट करना, इमेज डाल दी, नंबर मतलब कोई भी आइटम जो है एज अ नंबर लेना, हमने एज के ऊपर देखा था वो। ऑब्जेक्ट ये अच्छी चीज है, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम आए
तो इसके ऊपर देखो एड्रेस वगैरह हम ले सकते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट पूरा ले सकते हैं। मैं इसको ही पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, या इसको समझ लेते हैं जैसे आप चाहें, या मैं चाहता हूँ इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, या इसको लिख के समझते हैं, इससे मजा नहीं आएगा। तो हम आ जाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, मतलब एक और फील्ड ऐड करते हैं, और उस फील्ड के अंदर क्या होगा, स्क्रॉल अप करते हैं, उसका नाम होगा एड्रेस, उसका नाम होगा एड्रेस। टाइप होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पास करूंगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट और इसको इस तरह से ब्रेक करना है। लाइक अगर हम देखें तो ये ब्रेक हुआ है ना, इस तरह से ब्रेक करना है। तो ऑब्जेक्ट आ गया टाइप, टाइटल क्या आएगा भाई, टाइटल आ जाएगा एड्रेस लिख लेते हैं, या एड्रेस लिख लेते हैं, फिलहाल आपका जो मन करे वो लिख लें, एड्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे एड्रेस जो है ब्रेक करके करना है, तो मैं लिखूंगा भाई इसकी जो फील्ड्स होगी वो एक एरे होगी, उस एरे में एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में देखो क्या होगा, फील्ड्स के अंदर ऑब्जेक्ट में नेम, जो उसको नेम देना है वहां पर, लाइक इन्होंने स्ट्रीट नेम लिखा है, फिर टाइप स्ट्रिंग और टाइटल, सही है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें नेम होगा, क्या नेम होगा, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट की स्पेलिंग भूल गया मैं, ठीक है, चलो सॉरी भाई, ये स्पेलिंग भूल जाते हैं। नेम लिख दिया, फिर उसकी टाइप क्या होगी, टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसका लेबल क्या होगा, वही बात आ जाती है। टाइटल किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि लेबल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा स्ट्रीट नेम। सेव कर दिया। अब इसकी मैं बनाता हूं कॉपी, अब स्ट्रीट नेम हो गया, यहां पे लिख देते हैं बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग, ये भी स्ट्रिंग होगी, टाइटल होगा बिल्डिंग नेम, सही है। और एरिया, स्ट्रीट की जगह कर देते हैं एरिया स्ट्रिंग होगा, और इसको अब कर देंगे एरिया नेम या मेन एरिया। सेव कर दिया, ठीक है। हमने एड्रेस को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नेम और मेन एरिया, और उसको कुछ नहीं किया, बस एक प्रॉपर्टी पास कर दी, नेम, टाइप और टाइटल। टाइटल जो है लेबल है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप वही है स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे चाहें तो एक और चीज ऐड कर दें, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी बना दी, बिल्डिंग की जगह मैं कहता हूँ हाउस नंबर, मतलब इसको कर देते हैं नंबर, ताकि हम नंबर की भी एक मिसाल ले लेना यहाँ पे, नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं फ्लैट नंबर। सेव कर दिया, ठीक है। हमने 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, आप चाहें और इससे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे। तो अब देखते हैं क्या नजर आता है हमें। हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कुछ एरर नजर आ रहा है। एरर क्या नजर आ रहा है कि भाई स्टूडेंट फील्ड्स, डॉक्यूमेंट टाइप है स्टूडेंट। अच्छा, ये जो फील्ड्स है ना, ये यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा। फील्ड्स जो है मेरे ख्याल से उसके ऊपर आता है कि हमें स्कीमा जब बनाना हो तो हम जरा सा इसको गौर करें। इसको अगर मैं कॉपी कर दूं, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कॉपी करता हूं, हो सकता है मैंने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो मैं इसको यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है, देख लेते हैं, कोई इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को कर दिया पूरा कॉपी, इसको मिटा दिया, और इस ऑब्जेक्ट को कर दिया कॉपी, सॉरी पेस्ट कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, देखते हैं क्या नजर आता है। हाँ, मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी, देखो उसने हमें पूरा एड्रेस ला के दे दिया, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, सिटी। इसको देखें तो है तो वही चीज, हो सकता है मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी हो, तो वही बात आ गई, इन्होंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, वहां पे मैंने कुछ और गलती कर दी थी, शायद मैंने कुछ और लिख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आप वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने क्या गलती की थी। तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया, मैंने गलती की, मुझे एहसास हुआ कि भाई मैंने गलत किया, वहां पे मुझे एरर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं एरर किस तरह से फाउंड करूं, क्योंकि मैंने टाइप इसलिए कर रहा था ताकि आपको समझ में आए
तो उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गई होगी बात, लेकिन कुछ गलती है जो रह गई होगी। उसको किस तरह से डीबग किया, मैंने इस तरह से डीबग किया कि मैंने उसका जो स्केमा है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया कि भाई अब मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है, समझाने में गलती आ गई, एक एरर आ गया, अब मुझे नहीं पता वो एरर क्या है, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया और वहां पे आके पेस्ट कर दिया। और अब चाहे तो मैं इसको यहाँ से रीनेम कर सकता हूँ इजीली। भाई आपको जो इसका नाम रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड होगी वो 3 फील्ड है, और 3 फील्ड क्या है? स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर, सिटी। ओके, सिटी वैसे हमने ऊपर पूछा है, फिर भी लिखा हुआ है सिटी क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, रेफरेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो जरा सा डिटेल में जाएंगे। फिर स्लग है, आपको स्लग बनाना है तो वो आ गई, स्ट्रिंग हमने जान लिया, स्पेन टेक्स्ट। यूआरएल के अंदर अगर हम देख लें तो यूआरएल भी चेक कर ही लेते हैं कि क्या है भाई। यूआरएल के अंदर ये देखो, ये वही बात आ गई है कि यूआरएल इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में शो होगी, तो इसको करते हैं कॉपी। अब कॉपी में कुछ भी नहीं है, सारा वही चीज है, लेकिन अब बार बार मैं लिख के क्या बताऊं आपको, आप खुद चैंपियन हो गए हैं, यहाँ से मेरा एरर पकड़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और फील्ड चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। ये जो यूआरएल है ये किस लिए इस्तेमाल होगी? ये इस्तेमाल होगी कि भाई आप अपनी जो है सोशल मीडिया लिंक, अगर उस स्टूडेंट का कोई सोशल मीडिया लिंक आपको गेट करना है तो आप यहाँ पे उसे दे सकते हैं, और उसका इमेज की जगह आप लिख सकते हैं सोशल, नाम आप कुछ भी देख सकते हैं असल में यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है, और उसकी टाइप इन्होंने रख दी यूआरएल। तो मैंने सेव कर दिया और देखते हैं क्या आता है। वाह, सोशल मीडिया लिंक। आप वो अब यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक अपना पेस्ट कर सकता है, जो एक पूरी स्टूडेंट की, देखो किस तरह से हम प्रोफाइल बन रही है, पूरी स्टूडेंट की प्रोफाइल बन रही है एक तरीके से। अच्छा, और स्कीमा में कुछ रह जाता है, और तो कुछ मुझे नहीं लगता रह जाता है। एरे के अंदर एक और चीज देख लेते हैं। एरे के अंदर हम एक चीज देख लेते हैं, मुझे अगर मिल जाए किस तरह से है वो, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा कि ऑप्शन स्ट्रिंग नहीं, ये भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वो ये रहा, इसको मैं कर देता हूं कॉपी, इसको कर देता हूं कॉपी, और एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं टेस्ट। ठीक है, ये एम्प्लॉय है, इसको मैं मिटा देता हूं। सब्जेक्ट, भाई वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा वो चेक लगा ले, और इसको भी दे देता हूं सब्जेक्ट। ये एरे होगी, ये टाइप होगा लाइक सब्जेक्ट हम दे देते हैं, टाइप उसकी होगी, ये क्रू मेंबर दे रहा है ना यहाँ पे टाइप। यहाँ पे देखते हैं, इसको सेव अगर करें क्या आता है, एरर आ गया, एरर आ गया। ये वाली वो फील्ड नहीं है। मैं इसको दोबारा से सेव करूं, अब देखते हैं क्या आता है। अब भी एरर आ रहा है। चलो इसको फिलहाल हटा देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो फील्ड, मैं देख लूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। मैं इससे भी देख लेता हूँ दोबारा एक नजर, लाइक ये तो रेफरेंस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक और है ऑफ किसकी ऑब्जेक्ट, नहीं ये भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि हम उसको सब्जेक्ट शो करें, लाइक मेरे ख्याल से ये यही है वो सब्जेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूं, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो हमें क्या दे रहा है सब्जेक्ट में, सही है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑनलाइन, फील्ड है नेम, अमाउंट, ये सारे स्केमा बने हुए हैं। इसने एरे के बहुत सारे स्केमा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक और चीज क्योंकि रहती है, मुझे वो मिल नहीं रही, शायद वो यही है, हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसे जरा सा कॉपी पेस्ट किया और देखते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं भी समझा भी दूंगा। ठीक है, हाँ मिल गया, ये कैटेगरी सेट आ गया ना। ठीक है, मुझे यही चाहिए था, ये चेक बॉक्स है। तो कैटेगरी सेट की जगह मैं क्या लिखता हूं, चूज सब्जेक्ट, और यहाँ पे कैटेगरी की जगह मैं कर दूंगा सब्जेक्ट। टाइप है एरे क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, और ये किस चीज की एरे होगी, ये टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, उसकी एरे होगी स्ट्रिंग टाइप की एरे होगी, और एक लिस्ट ले आए हम, ऑप्शन ले आए कि भाई आप जो है कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ JS,
JS मतलब क्या है आपको आप पता होना चाहिए। यहाँ पे उसकी वैल्यू, सॉरी, JS जो है वैल्यू होगी जावा स्क्रिप्ट, और उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं हम, JS। इसी तरह टाइटल हम दे देते हैं टाइप स्क्रिप्ट, और उसकी वैल्यू होगी TS। यस, इस तरह आप और भी इसको कर सकते हैं। मैं फिलहाल 2 ही फील्ड रख देता हूँ कि भाई आपको क्या चीज सीखनी है इसमें से, और सेव कर दिया, और देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है एरर तो नहीं आना चाहिए मुझे। वाह, तो चूज सब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, और हमने यहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट है जो भी इसमें सिलेक्ट करना चाहे तो एक पूरी प्रोफाइल हमने यहाँ बना दी, जिसमें इसकी सोशल लिंक से लेके उसकी इमेजेस, उसके बी फॉर्म और उसका एड्रेस को भी हमने ब्रेक कर दिया। चाहे तो आप एक लाइन में ले लें या चाहे तो इस तरह ब्रेक करके ले लें। सोशल मीडिया लिंक और चूज सब्जेक्ट एक से ज्यादा आप दे सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोफाइल की हमने एक एरे बना दी, और ये एरे आप सेम टीचर की भी बना सकते हैं। टीचर में हमने सिर्फ क्या रखा हुआ है, टीचर में हमने उनका सिर्फ नाम ही पूछा है और एज पूछी और कुछ नहीं पूछा। तो आप चाहें तो इसको भी एक्सटेंड कर दें, और ये आपका होमवर्क है कि आप प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट और टीचर की पहले एक अच्छे से प्रोफाइल बनाएं, और उस प्रोफाइल को किस तरह से आपको मैनेज करना है, गेट करना है, मतलब कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए वो आप इसके अंदर पुट करें। ये आपका होमवर्क है। फिर नेक्स्ट प्रोफाइल में हम जो इसके अंदर स्कीमा रह जाता है, जो कि बहुत अहम है, वो है रेफरेंस। हम उसको देखेंगे, और इसके साथ साथ हम एक और चीज देखेंगे जो बहुत अहम है मेरी नजर में। वो क्या है, वो है क्या था वो, डिफाइन टाइप और डिफाइन फील्ड। ये 2 चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेफरेंस और डिफाइन फील्ड, और इसके अंदर एक और नजर दोहरा देते हैं कि कोई चीज रहती तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज रहती है, चलो रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो हम उसको देख लेंगे, उसको वीडियो में एक हिस्सा उसका भी बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।